1 जुलाई 2017 को इनिशियली जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना इतना मुश्किल नहीं था। इनिशियली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विद इन 1 to 2 days में अप्रूव किया जाता था, पर ग्रेजुअली इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड किया गया और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने में 7 days लगने लगे, फिर कहीं कहीं 10 days लगने लगे और किसी किसी केस में तो 1 महीने तक भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो पा रहा था। और इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केसेस आने लगे, जिनके बेसिस पर पर्सन्स आईटीसी फ्रॉडलेंट तरीके से क्लेम कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट का काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो रहा था। पर इसलिए उन्होंने इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड किया गया। आधार केवाईसी होने लगी, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रोमाइसेस किया जा रहा था और कई स्टेट में बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन शुरू किया गया। और किसी किसी केसेस में तो जहां आप अपना आधार अथेंटिकेशन ऑफ नहीं कर रहे थे, तब पर्सन्स को जीएसटी सुविधा केंद्र विजिट करना पड़ता था, वहां अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते थे और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहे थे। इन सब बातों में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो भी जेन्युइन पर्सन्स थे, जो सही तरीके से अपना बिजनेस करना चाह रहे थे, वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरेस हो रहे थे। और इसी बात को ध्यान रखते हुए 17 अप्रैल 2025 को सीबीआईसी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया स्पेशली फॉर जीएसटी ऑफिसर्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेसेस। आज इस सेशन में हम आपके साथ इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी को मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहना है। Hi friends, I am CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किन पर्सन्स के लिए मैंडेटरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ऑन टर्नओवर बेसिस। यदि आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है यदि आपकी एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपीस और यह लिमिट 20 लाख रुपीस है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। वहीं यदि आप एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, उस केस में आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख एंड दिस लिमिट इज 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आती है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उन केसेस को जहां पर आपकी टर्नओवर लिमिट को नहीं देखा जाएगा। आपके लिए यदि आप कोई भी सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज कर रहे हैं और आपका अमाउंट अगर 1 रुपया भी है, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। Persons who are engaged in interstate supply of goods, यदि आप अपने गुड्स की सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और आप अपनी गुड्स की सप्लाई महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तब आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर लिमिट अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यदि आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से हमारा मतलब है कि आपने अपना
एक स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और यदि आप किसी और स्टेट में अपने गुड्स को बेच रहे हैं ऑन टेम्पररी बेसिस, उस केस में आपको उस स्टेट में अपना एक टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। फोर्थ इज द नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस दैट आर लायबल फॉर रिवर्स चार्ज टैक्स। जब भी किसी पर्सन पर आरसीएम में टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। सिक्स्थ इज द एजेंट प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर टैक्सेबल पर्सन। अगर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तब भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यदि कोई भी पर्सन वो लायबल है टू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी अंडर सेक्शन 51, उसके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यदि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट is below 40 lakh in case of supply of goods and 20 lakh in case of the supply of services, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। यदि आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं और आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तब भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। यदि आप एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, हमने देखा कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तब वहां पर आपकी टर्नओवर लिमिट नहीं देखी जाती और आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं वहां पर आपकी टर्नओवर लिमिट अप टू 20 लाख या 10 लाख तक आपको एग्जेम्प्टेड ग्रांट दिया जाता है। अगर आपकी ये टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो जाएगी तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप एक जॉब वर्कर हैं और आपकी टर्नओवर अप टू 20 लाख या 10 लाख है तब भी आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। 17 अप्रैल 2025 को सीबीआईसी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया स्पेशली फॉर जीएसटी ऑफिसर्स इन रिगार्ड टू द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेसेस, ताकि किसी भी जेन्युइन पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में कोई भी हैरेसमेंट ना हो। यहाँ पर 3 मेजर केसेस को डिस्कस किया गया। डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते हैं इन रिस्पेक्ट फॉर प्रूफ ऑफ योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, और थर्ड इज द प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर सीबीआईसी ने स्पेशली जीएसटी ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब भी कोई भी पर्सन अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करता है इन रिगार्ड टू द प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उन्होंने फॉर्म जीएसटी REG 01 में कुछ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स इस रिगार्ड में अपलोड करने के लिए टैक्स पेयर्स को एक इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी जाती है। इससे बाहर जाकर जीएसटी ऑफिसर्स कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पर्सन से डिमांड नहीं कर सकते। यदि आपका ओन्ड प्रीमाइसेस है उस केस में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं दैट विल बी द प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, आपकी म्युनिसिपल खाता कॉपी या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ऑनर, चाहे तो आप वाटर बिल भी दे सकते हैं। इनके अलावा जीएसटी ऑफिसर्स आपसे कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं कर सकते। यदि आपका प्रीमाइसेस जहां पर आप अपना बिजनेस करेंगे वो रेंटेड है, उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो अबव हमने मेंशन किया गया है एज रिगार्ड टू द
ऑनरशिप ऑफ द प्रेमाइसेस आपको प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर्स आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ ऑफ द लेजर, ये सब डिमांड नहीं कर सकते। यदि आपका जो भी आपने प्रेमाइसेस आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के तरह दिखा रहे हैं और वो रेंटेड है और वो रेंट एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको उस केस में रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द अबव लिस्ट एंड ए कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द लेजर भी देना होगा। जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर है, एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, एक रेंट एग्रीमेंट और उस ओनर का एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होगा। यदि आपकी जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो ना तो ओन्ड है और ना ही रेंटेड है, यानी कि वो एक कंसेंटेड प्रॉपर्टी है, आपके या स्पाउस या रिलेटिव या हस्बैंड किसी की भी वो प्रॉपर्टी है और उसने आपको उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए अपना कंसेंट दिया है, उस केस में आपको सीधे सीधे एक प्लेन पेपर पर उस पर्सन का कंसेंट लेना होगा और उसके साथ साथ ऑनर का आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेना होगा जो आपको उस प्रॉपर्टी पर बिजनेस करने की कंसेंट दे रहा है, और उसके साथ साथ जो भी ऑनरशिप का कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको as per the document list provided in form GST REG 01 प्रोवाइड करना होगा। यदि वो एक शेयर्ड प्रेमाइसेस है, उस केस में आपको रेंट लीज एग्रीमेंट देना होगा और उसके साथ साथ आपको कोई भी एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द ऑनरशिप ऑफ प्रेमाइसेस प्रोवाइड करना होगा। यदि आप किसी भी रेंटेड प्रॉपर्टी पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी रेंट या लीज एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में आपको स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनाना होगा और स्टैम्प ड्यूटी विल डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और उसके साथ साथ आपको ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जो भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, उस ऑनरशिप ऑफ द डॉक्यूमेंट जो अबव हमने मेंशन किया है उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाना होगा और ये एफिडेविट एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और नोटरी पब्लिक। अब हम आपके साथ सेकेंड मैटर डिस्कस करते हैं, इशू इन रिस्पेक्ट टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर आपकी कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी द पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपका उद्यम सर्टिफिकेट हो, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो, शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, आपको कुछ भी प्रोवाइड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपकी कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, proof of constitution is required to be uploaded by the applicant। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द थर्ड इशू जो इस इंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया गया है वह है प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जब भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कर रहे हैं और आपने सभी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि लेजिबल है यानी क्लियरली विजिबल है, कंप्लीट है और करेक्ट है, और एज पर द लिस्ट ऑफ द फॉर्म GST REG 01 में जो भी इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप अगर सभी डॉक्यूमेंट्स को उसके लेजिबल फॉर्म में, कंप्लीट और करेक्ट फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तब उस केस में जो भी जीएसटी ऑफिसर उस रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर रहा है वो आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्लेरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी क्यूरीज वो आपसे डिमांड नहीं कर सकता है। और यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं
तो जीएसटी ऑफिसर को विद इन 7 डेज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना होगा। यदि आपका एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर रिस्की फ्लैग किया जा रहा है, उस केस में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसे ग्रांट किया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये इंस्ट्रक्शन किस हद तक सक्सेसफुल होंगे ये अभी देखना बाकी है। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।